हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो जैसे कि आपको पता है कि नया सिलेबस का 10th का क्लास का जो कोर्स है वो हमने शुरू करा दिया है और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.3। इसके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और चलिए अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमसे कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसके प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, मतलब प्रथम पद का योग क्या है ये कहना चाह रहे हैं। तभी इन्होंने एस बोल दिया है। एस का मतलब सम मतलब योग। फिर कह रहे प्रथम दो पदों का योग क्या है, फिर कह रहे दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद जो है वो हमें ज्ञात करने। बहुत इजी है, देखने में भले ही टफ लग रहा हो पर क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। हमको दिया क्या गया है, हमको जो दिया गया है हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमको दिया गया है 4n-n²। ये आखिर है क्या? तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है Sn, मतलब n पदों का योग हमको ये दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 को रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। मतलब एक पदों का योग क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर। जहां पे n था वहां पे हम 1 लिख रहे हैं, तो हमारा ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अगर दो पदों के योग की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले तो यहाँ पे ये बात लिख देते हैं कि n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो n बराबर 2 रख रहे हैं जब, तो ये हमारा S2 हो जाएगा और 4 इंटू 2 हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस का 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि प्रथम पद क्या है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। प्रथम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे लिखने को रहने देते, सारे के सारे आंसर साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद। ये पूछ रहे थे प्रथम पद S1 बोला था जो कि हमारा आया है 3। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था दो पदों का योग, प्रथम दो पदों के योग वही हमारे S2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे S2 या प्रथम दो पदों का योग जो है वो हमारा 4 आ गया है। फिर अब ये इन्होंने कहा है दूसरा पद क्या है, मतलब A2 बोला है। तो अब हमको पहला पद भी पता है, दूसरा पद हमारा कैसे निकलेगा भाई। हम जानते हैं कि दूसरा पद जो होता है वो A प्लस D होता है। ठीक है, और A प्लस D होता है वो होता है हमारा दूसरा पद, वो होता है हमारा A2। अब ये हमें निकालना है। A तो हमें पता है, यही S1 ही हमारा क्या है, A है। ठीक है, और A2 की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। और हमको पता है कि इस तरीके से करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरीके से करो, देखो हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। A जो है वो हमारा 3 है। अब D तो हमें पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि S2 जो है वो कितना है, 4 है। तो S2 ही हमारा क्या है, दो पदों का है, प्रथम दो पदों का योग। मतलब A और पहला पद ये हो गया। ठीक है, दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, A1 और A2। यही तो हमारा क्या है, S2 है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 हमारा A है और A2 हमारा कितना है, A2 हमारा A प्लस D है। ठीक है, यही तो है ना। तो S2 की वैल्यू हमारी 4 निकली है और A हमारा 3 है, और A हमारा 3 है, D की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, D की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब 4 प्लस हमारा क्या आ गया है, 4 बराबर, प्लस नहीं इधर हम लिख देंगे 4 बराबर में 3 और 3 हमारा कितना हुआ, 6 प्लस D। ठीक है, तो इस तरीके से D की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। D की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जब 6 उधर जाएगा 4 के माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस का 2 आ गया है। अब D की वैल्यू भी पता है हमें और A की भी वैल्यू पता है जो कि है हमारे पास 3। दोनों चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, इन्होंने अब कहा क्या है, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हम निकाल सकते हैं A2। A2 हमारा क्या होता है, A प्लस D। तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, A की वैल्यू हमारी 3 है, D की वैल्यू माइनस का 2 है। तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2
ठीक है, प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी तो ये एक आ जाएगी, ठीक है। A2 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ये हमसे पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A2 जो है वो हमारा एक आ गया। अब ये कह रहे हैं तीसरा पद बताओ, A3 कह रहे हैं, तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D, ठीक है। तो A की वैल्यू 3 है, प्लस लगा देंगे 2 लिख देंगे, और D की वैल्यू माइनस का 2 है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 3 प्लस माइनस की गुणा माइनस, 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब तीसरा पद जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं 10वां पद बताओ, ठीक है। हम इसको थोड़ा इधर इसका देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 10वां पद बताओ, मतलब 10वां पद हमारा क्या हो जाएगा, an, A10, ठीक है। A10 क्या होगा, A प्लस 9D, ठीक है, A प्लस 9D होगा। तो A की वैल्यू 3 है और 9 लिख देंगे, D की वैल्यू माइनस का 2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम A3 को अंडर इस तरीके से ब्लॉक में कर देते हैं। तो ये हमारा 3 प्लस माइनस की गुणा माइनस, 9 दूनी हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है। A10 जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A10 जो है वो हमारा माइनस का 15 आ गया। अब इन्होंने कहा nवा पद बताओ, an पूछा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। A की वैल्यू हमारी 3 है और n तो हमारा n ही है, n माइनस 1 रहेगा, और d की वैल्यू माइनस का 2 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा, 3 और प्लस माइनस की गुणा माइनस, 2 की n से गुणा कर देंगे जो हो जाएगा 2n, और माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा 2 हो जाएगा, 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2n, ठीक है। an जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, an आ जाएगा 5 माइनस 2n, ठीक है। इस तरीके से ये सारे हमारे आंसर आ गए, आप देख सकते हो। और इसको हम एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं ताकि सारे के सारे आंसर हमें क्लियर तरीके से विजिबल रहें, ठीक है। ये क्या है, हमारे सारे के सारे आंसर है। इस तरीके से 11वां क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित। तो 40 धन पूर्णांकों की बात कर रहे हैं जो किससे विभाज्य हो, वो विभाज्य हो 6 से। तो समझ लो 6 का पहाड़ा हमें 40 बार तक लिखना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी हम यहाँ पे लिख देंगे, एपी हमारी क्या बनेगी, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ठीक है। अब हम 40 बार तक थोड़ी ना लिखेंगे, इस तरीके से हम लास्ट वाला हमारा क्या निकलेगा, 6 की 40 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, वो हमारा 240 निकलेगा। बस इस तरीके से हमारी एपी बन गई। अब एपी हमें पता चल गई। इसके प्रथम पद की बात करते हैं, मतलब A1 जो है वो हमारा 6 है। डी की बात करते हैं तो क्या कर देंगे, किन्हीं दो में से घटा देते हैं। वैसे 6 से विभाज्य है तो 6 ही हमारा होना चाहिए, लेकिन हम करके बता देते हैं 12 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। डी भी हमारा निकल के आ गया। इन्होंने क्या बोला है, 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है। तो n जो है वो हमारा क्या है, 40 ही है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, Sn पूछ रहे हैं, S40 पूछ रहे हैं। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म जो है वो पता है, लास्ट टर्म हमारी 240 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों हम बड़े रास्ते से चले, हम छोटे रास्ते से चलेंगे जब हमें रास्ता सही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 40 लिख लेंगे, n/2, n हमारा 40 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a प्लस l, a हमारा 6 है और L जो है वो हमारा कितना है, हम यहाँ पे L भी लिख देते हैं। L जो है वो हमारा 240 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 240 लिख देंगे, काट देंगे, 2 एकम 2, 20 बार में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 गुणे में इन दोनों को जोड़ देंगे, 246, ठीक है। 20 गुणे में 246 गुणा कर देंगे, 2 से 2 छंगे 12, ठीक है। 2 छंगे 12, एक हासिल, 2 चक्कू 8, 1 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। और 0 लगा देंगे, 4920 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा,
S40 आ जाएगा। ठीक है, जब आपको पता है कि लास्ट टर्म क्या है तो वो वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिए थे। तो 12वां क्वेश्चन जो है वो हमारा समाप्त हुआ है। अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपसे मेरी हम्बल हार्ट जो के भैया रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और आपसे दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो दोस्त हो, जो रिलेटिव हो, जो भी आपके ग्रुप है, वहां पे हमारी वीडियोस को जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि भाई कर दोगे तो थोड़ा सही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, मैथ 10th में मैथ्स कमजोर नहीं होनी चाहिए, अगर मैथ्स फिर भी आपकी कमजोर है तो उसका सोल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा, जोजेस बेसिक मैथ पे। वहां पे जाइएगा, छोटी से छोटी चीजें, बिल्कुल हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, डाउट क्लियर कराए जाते हैं, लाइव क्लास होती है, वहां पे भी आप आ सकते हो। तो इस चैनल पे जरूर जाइएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, हर प्लेलिस्ट में हर तरीके के आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो इस चैनल पर जरूर विजिट करें। साथ में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है जोजस स्टडी। ठीक है, ऐप कैसा है हम आपको दिखा देते हैं। ऐप कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। कहाँ गया भैया हमारा ऐप? इस तरीके से आप ऐप को ओपन करोगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे जो क्लासेस है वो यूपी बोर्ड की हैं और ये प्रॉपर तरीके से सब लिखा हुआ है कैसे करना है। आपको स्लाइड करना होगा एनसीईआरटी या सीबीएसई की क्लास के लिए। यहाँ पे सारी क्लासेस आ जाएंगी, इनको ओपन करके आप अपने क्लासेस, अपने नोट्स वगैरह, अपने बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो हमारी एपी क्या बनेगी जाके? तो हमारी एपी बनेगी जाके 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 के गुणज की बात कर रहे हैं तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 अचकू 32। ठीक है, अब हम इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, हमें करना क्या है, हमें तो 15 गुणजों तक पढ़ना है। तो हमें 15 गुणजों तक थोड़ी ना आता है, हमें तो दहामन तक आता है, 10 गुणज तक आता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से 15 8 की गुणा कर देंगे, 15 8 120 होता है। तो हम समझ गए कि लास्ट वाला यही आ गया। अब हम ए डी एल सब लिख देंगे। तो ए जो है प्रथम पद वो हमारा कितना है, 8 है। लास्ट पद हमारा कितना है, 120 है। सेम वही क्वेश्चन है। और एन की बात करते हैं तो 15 गुणज बोल रहे हैं ना, तो एन हमारा 15 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 15 है। तो एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 15 लिख देंगे, यहाँ पे भी 15 लिख देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। ए की वैल्यू हमारी 8 है, एल की वैल्यू 120 है, लिख दिया। अब 15 बटे में कर देंगे 2, 20 और 8, 120 और 8 हमारा हो जाएगा 128। काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 छंगे 12, 2 चक्कू 8। अब 15 और 64 की कर देंगे गुणा, 15 चक्कू 60, 6 हासिल। ठीक है, और 15 चक्कर 90, 90 और 6 हो जाएगा 96। ठीक है, 15 चक्कू 60, 15 छक्का 96। ठीक है, 960 आ जाएगा S15। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।